नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे कि रेलवे, एसएससी और विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड देखिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो धातु, अधातु एवं उनकी यौगिकों के महत्वपूर्ण उपयोग, साथ ही साथ व्यापारिक और रासायनिक नाम तथा उनके सूत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4H2O। अगर इसका हम उपयोग देखें यानी कि यूज देखें तो शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में, ब्लैक बोर्ड, चौक और अग्निरोधी पदार्थ बनाने में इसका यूज होता है। वहीं दाहक सोडा की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसका यूज पेट्रोलियम पदार्थ के शुद्धिकरण और विरंजक में यूज होता है। साबुन, कागज, कृत्रिम रेशे के निर्माण में और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धोवन सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। इसका यूज जो होता है फोटोग्राफी में, कपड़े धोने में और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है। ठीक है, धोवन सोडा। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? आप सब जानते हैं, Na से हम भी इसको इंडिकेट करते हैं। शीतलक और न्यूक्लियर रिएक्टरों में इसका यूज होता है। सोडियम लैंप में होता है और कृत्रिम रबर के बहुलीकरण में उत्प्रेरक के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में इसी का प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH साबुन, पेपर तथा डाई बनाने में, पेट्रोल और वनस्पति तेल के शुद्धिकरण में भी इसका यूज होता है। यही आपने देखा भी, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, दाहक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका प्रयोग जो होता है अग्निशामक यंत्र में होता है। अग्निशामक यंत्र जो है उसमें यूज होता है, बेकरी उद्योग में होता है और प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। सोडियम नाइट्राइट NaNO3। इसका यूज जो होता है प्रतिकारक के रूप में और नाइट्रोजन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसका फॉर्मूला जो होता है MgOH का होल 2। और इसका अगर हम उपयोग देखें तो चीनी उद्योग में मोलसिस से चीनी तैयार करने में, लोहा, एल्यूमिनियम और क्रोमियम से मैग्नीशियम के पृथक्करण यानी अलग करने में इसका यूज किया जाता है। जिप्सम, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 और इसका अगर हम यूज देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में और अमोनियम सल्फेट बनाने में इसका प्रयोग होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaO होता है और ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और गारे के रूप में इसका यूज होता है, उपयोग होता है। फास्फोरस, हम P से इसको डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसका उपयोग जो है दिया सलाई बनाने में, आतिशबाजी और विस्फोटक सामान बनाने में प्रयोग होता है और अग्नि बम और धूम बम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, यह जो है विस्फोटक जैसे कि TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट बनाने में और साथ ही साथ कृत्रिम रेशे बनाने में भी उपयोग किया जाता है। क्लोरीन जो है इसका प्रयोग जो है जल को शुद्ध करने और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, रंजक और विस्फोटक बनाने में, कपड़े और कागज के जो रंग होते हैं उसे उड़ाने में और विरंजक चूर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, हीलियम को हम He से इंडिकेट करते हैं। हवाई जहाज के टायर को भरने में, श्वसन के लिए हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण बनाने में, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में जो गोताखोर होते हैं उनके द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के स्थान पर क्या लेते हैं? यह हीलियम लेते हैं। नियोन, देखिए नियोन यहाँ पे है। नियोन क्या है? वैद्युत बल्ब और रेडियो बल्ब में भरने में यूज होता है और वेल्डिंग में भी इसका यूज होता है। ठीक है, एनी। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सिंचा संचायक बैटरी में इसका यूज होता है और पेट्रोलियम शोधन में, साथ ही साथ विस्फोटक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओजोन को हम O3 से इंडिकेट करते हैं। ये भोज्य पदार्थ को सड़ने से बचाने में, कीटनाशी जो होते हैं, जो जीवाणुनाशी होते हैं उनके रूप में इसका यूज होता है, जल को शुद्ध करने में इसका यूज होता है और कृत्रिम रेशे का कपूर बनाने में इसका यूज होता है। फिटकरी जिसको एलम बोलते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल क्यूब और 24H2O इसका फॉर्मूला है। और इसका अगर हम यूज देखें तो जीवाणुनाशक और एंटीसेप्टिक के रूप में और जल के शोधन के रूप में और रक्त स्राव रोकने के रूप में इसका यूज किया जाता है। यही कहीं भी आप कट जाते हैं तो अगर वहाँ पे आप फिटकरी रगड़ लेते हैं तो क्या होता है, उससे ब्लड रुक जाता है, तो उसमें भी इसका यूज होता है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये पुराने तेल चित्रों को पुनः सफ़ेद करने में, जर्मनाशी और प्रतिरोधी के रूप में और शराब के परीक्षण के रूप में इसका प्रयोग होता है, यूज होता है। कास्टिक सोडा NaOH देख रहे हैं आप, यहाँ पे NaOH आपने देखा है ना, इसका अलग अलग नाम है। तो पेट्रोलियम शुद्ध करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में और साबुन बनाने में और रेशम उद्योग में इसका यूज होता है। ठीक है, देखिए कास्टिक सोडा NaOH, दाग सोडा NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका जो यूज है डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ बनाने में और जल को मृदु करने में इसका यूज होता है। सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5H2O इसका फॉर्मूला है, सूत्र है, और सोना और चांदी के निष्कर्षण में और फोटोग्राफी उद्योग में इसका उपयोग होता है। बोरिक अम्ल H3PO4 ये खाद्य पदार्थों के संरक्षण में और पूर्तिरोधी के रूप में इसका यूज होता है। सुहागा या बोरिक्स जो भी कहे, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O और इसका यूज जो होता है जल को मृदु करने में, खाल को साफ करने और चमड़े की रंगाई करने में इसका उपयोग होता है। रेड लेड Pb3O4 ये फ्लिंट कांच बनाने में और ऑक्सीकारक के रूप में, साथ साथ सीमेंट के रूप में भी इसका यूज होता है। अमोनिया NH3 विस्फोटक पदार्थ बनाने में, बर्फ और कृत्रिम रेशे के उद्योग में और नाइट्रिक अम्ल आदि के निर्माण में इसका यूज होता है। कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा भी कहा जाता है CuSO4 5H2O ये कीटनाशक के रूप में यूज होता है। विद्युत सेलों में इसका यूज होता है और रंग बनाने में इसका प्रयोग होता है और कॉपर के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में और पेट्रोलियम शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड जो है Cu2O इसका जो यूज होता है लाल कांच के निर्माण में और पेस्टिसाइड के रूप में इसका यूज होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड जो है CuCl2 2H2O इसका यूज जल शुद्धिकरण में, धागों की रंगाई में और ऑक्सीकरण के रूप में होता है। फास्फोरस P से इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे आपने देखा लाल फास्फोरस दिया था बनाने में और श्वेत फास्फोरस चूहे मारने में और फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में यूज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 रेशम, ऊन, चमड़े के विरंजक में और कीटनाशक के रूप में इसका यूज होता है। भारी जल D2O न्यूक्लियर अभिक्रियाओं में, ड्यूटेरेटेड यौगिक के निर्माण में इसका यूज होता है। वही है फेरस ऑक्साइड FeO इसका अगर हम यूज देखें तो फेरस लवण के निर्माण में और हरा कांच बनाने में इसका यूज होता है। जिंक Zn से इसको हम इंडिकेट करते हैं, इसका उपयोग जो है हाइड्रोजन बनाने में और बैटरी बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का जो सूत्र है वो है Al2SO4 का होल क्यूब 18H2O और एक कपड़ों की धुलाई और आग बुझाने में और कागज उद्योग में यूज होता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और ये सस्ते ईंधन के रूप में यूज होता है और धातु निष्कर्षण में और भट्टी गर्म करने में इसका यूज किया जाता है। वाटर गैस CO+H2 ये वेल्डिंग के कार्य में और इथरान के रूप में इसका यूज किया जाता है। कोल गैस क्या है? निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में CaCl2 ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में और CaCl2 ईंधन के रूप में इसका यूज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये जल गैस बनाने में और CaCl2 बनाने में इसका उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सोडा वाटर बनाने में और आग बुझाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ व्यापारिक और रासायनिक नाम तथा उसके सूत्र को जानते हैं। जैसे कि विरंजक चूर्ण व्यापारिक नाम है, इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका फॉर्मूला देखें यानी रासायनिक सूत्र देखें तो CaOCl2 होता है। कास्टिक सोडा इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका फॉर्मूला जो है NaOH अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, चौक जो है जिससे हम लिखते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट है और अगर इसकी हम फॉर्मूला की बात करें तो CaCO3 होता है। सुहागा व्यापारिक नाम है लेकिन इसका रासायनिक नाम बोरेक्स है, इसका फॉर्मूला होता है Na2B3O7 10H2O। ठीक है, फिटकरी जिसको एलम बोलते हैं। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक सूत्र देखें तो K2SO4 Al2SO4 का होल क्यूब और 24H2O इसका
रासायनिक सूत्र होता है। गैलेना व्यापारिक नाम है और रासायनिक नाम बात करें तो लेड सल्फाइड इसका रासायनिक नाम है और इसको हम सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो PbS होता है। जिप्सम इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट CaSO2 2H2O। फॉर्मलिन इसका रासायनिक नाम है फॉर्मल्डिहाइड का 23% विलियन और इसमें जो रासायनिक सूत्र होता है HCHO2। नीलाथोथा इसको अगर रासायनिक नाम अगर आपको जानना है तो क्या होता है कॉपर सल्फेट और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। हरा कशिश ये व्यापारिक नाम है लेकिन इसका रासायनिक नाम है फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल क्यूब। शुष्क बर्फ जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CO2। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। कास्टिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। चिली सॉल्ट पीटर व्यापारिक नाम है लेकिन इसका अगर हम रासायनिक नाम देखें सोडियम नाइट्राइट है NaNO3। कार्बेलिक अम्ल इसका जो रासायनिक नाम है फिनॉल है और C6H5OH इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। अब देखिए स्प्रिट क्या होता है, जब इंजेक्शन लगाया जाता है उसके पहले आपको स्प्रिट दिया जाता है ना, लगाया जाता है जिससे कि दर्द ना हो तो या फिर इन्फेक्शन ना हो। तो स्प्रिट का जो रासायनिक नाम है वो है मिथिल अल्कोहल और इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। अल्कोहल की बात करें तो एथिल अल्कोहल इसका होता है रासायनिक नाम और इसका सूत्र है C2H5OH। खाने का सोडा यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। धोने का सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं Na2CO3। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, खाने वाला सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, धोने का सोडा जो होता है धोवन सोडा जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। नमक या अम्ल या यूरेटिक अम्ल इन व्यापारिक नाम से जो जाना जाता है उसका रासायनिक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट इसका रासायनिक नाम है KNO3 से हम इसको इंडिकेट करते हैं यानी सूत्र है। लिथार्ज जो है ये लेड ऑक्साइड को कहा जाता है, रासायनिक नाम इसका लेड ऑक्साइड है और इसको PbO से हम इंडिकेट करते हैं। अब है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KaOH का होल क्यूब। लाफिंग गैस आप सबको पता है इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसको हम अगर देखें सूत्र तो N2O होता है। लाल दवा पोटासियम परमैंगनेट को कहा जाता है KMnO4 इसका रासायनिक सूत्र है। चूना इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका सूत्र क्या है CaO। लाल सिंदूर इसका रासायनिक नाम है लेड पेरोक्साइड, ठीक है, क्या है लेड पेरोक्साइड और इसका सूत्र है Pb3O4। सोरे का अम्ल इसका जो सूत्र है वो है HNO3 और रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल। लाइमस्टोन यानी चूना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नौसादर व्यापारिक नाम है और इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब देखिए सिलिका जो है व्यापारिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। TNT ट्राई नाइट्रो टॉलविन, ठीक है, रासायनिक नाम है, इसका फॉर्मूला है C6H2CH3NO2 का होल क्यूब। वाइट लेड जिसको हम बेसिक लेड कार्बोनेट भी कहते हैं, रासायनिक नाम है इसका 2Pb2CO3POH का होल क्यूब, ठीक है। मंड जिसको रासायनिक नाम क्या है स्टार्च, इसका फॉर्मूला होता है C6H10O3। अंगूर का रस ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6। सिरका इसका रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड का तनु घोल, ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर देखें तो CH3COOH। वहीं आता है स्लेट जो है इसका रासायनिक नाम जो है सिलिका या एल्युमिनियम है और इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो Al2O3SiO2 2H2O होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा धातु अधातु और उनके उपयोग, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक नाम के साथ साथ उनके सूत्र। तो इससे आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। रेलवे में तो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे अभी ग्रुप टी का होने वाला है तो इसमें आपको डैम श्योर कि किससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।